हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो रिसेंटली ही मैं अपनी फैमिली के साथ भीमताल के एक्वेरियम आइलैंड कैफ़े गया था और सच्ची में भैया पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। सच तो ये है कि खाने से ज़्यादा मैंने मछलियाँ देखने में ध्यान दिया। खाना तो खाया ही नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी वही है ना, खाना तो लोग उन्हें पता है खाएंगे नहीं, तो टिकट लगती थी उधर। उधर ढेरों मछलियाँ थी, ढेरों। भारत से ही नहीं, दूसरे देशों से भी थी। कोई अफ्रीका से थी, कोई यूरोप से थी और कोई तो अमेज़न से लाए थे वो। तभी तो वो इतना अच्छा था, उधर हर चीज़ की ध्यान थी, क्वालिटी, साफ़-सफ़ाई, हर चीज़। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप इन सभी मछलियों को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, ये जो मछली है इसका नाम है येलो पैरेट फ़िश। इसका नाम येलो पैरेट फ़िश क्यों पड़ा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मुंह के सामने चोंच टाइप होती है, वो तो है बड़ी लंबी, लेकिन इसका मुंह असल में बहुत छोटा है। ये कोरल्स में रहती है और कोरल्स और एल्गे को खाती है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको शायद से इसमें एक भी एल्गे का टुकड़ा नहीं दिख रहा होगा, जबकि बाकी मछलियों के फिश टैंक में होगा। अगर आप चाहे तो वीडियो को पीछे देखकर देख सकते हैं और एल्गे का कंपेरिजन कर सकते हैं इसका बाकी फिश टैंक से। और ये ऑस्कर जाता है सिल्वर साइंस को। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस मछली का नाम असल में ऑस्कर है। सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि इसका नाम ऑस्कर क्यों है। इसका नाम ऑस्कर इसलिए पड़ा क्योंकि ऑसेलेटिस नाम की फैमिली से आती है मछलियों की, इसीलिए इसका नाम ऑस्कर पड़ा है। ये मेनली अफ्रीकन चिटलेट, जो कि आगे आपको दिखेगी, उसकी फैमिली से आती है। मतलब ये उसकी दूर की सगी भाई बहन बुआ फूफा जो भी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये छोटी सी कलरफुल मछली है मोली फिश। ये भारत में नहीं मिलती, बल्कि मेक्सिको और कोलंबिया देश में मिली जाती है। मेक्सिको देश के बारे में आपको पता होगा, लेकिन कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक देश है। तो ये जो मछली है, मैंने बोला था ना, ऑस्कर की एक सगी भाई बहन बुआ फूफा, तो ये वही है। तो क्या बोलते हैं कि इसका नाम है अफ्रीकन चिचलिट, जो कि फिर से चिचलिट फैमिली स्पीशीज़ जो भी बोले उससे आती है। ठीक है, तो ये टैंक मेट के नाम से जानी जाती है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सोशल पेट एनिमल्स या फिर फिश में से एक है। तो ये जो चीज़ दिख रही है, ये कोई स्पेशल फ़िश नहीं है, बल्कि एक टाइप की गोल्ड फिश ही है। इसका नाम है रेड कैप गोल्ड फिश, या फिर रेड कैप गोल्ड, या फिर रेड कैप ऑरेंडे भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्यों, वो तो समझ में आ रहा है। इसके स्कल या फिर इसकी जो खोपड़ी है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक लाल लाल सा निशान टाइप बना है। तो ये जो चीज़ या फिर ये जो मछली आपको दिख रही है, इसका नाम है ब्लैक घोस्ट फिश। इसका नाम ब्लैक घोस्ट फिश जो है, वो आपको देख के शायद से लग रहा होगा कि घोस्ट फिश या फिर घोस्ट नाइफ फिश भी कह सकते हैं। नाइफ फिश तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये चाकू की तरह एकदम पतली है, लेकिन घोस्ट नाइफ फिश इसलिए क्योंकि इसमें आपको 6-7 दिख रही होंगी, लेकिन असल में यहाँ पर 10-12 मछलियाँ हैं। ये मेनली अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। दोस्तों, ये छोटी सी कलरफुल मछली है मोली फिश। ये भारत में नहीं मिलती, बल्कि मेक्सिको और कोलंबिया देश में मिली जाती है। मेक्सिको देश के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक देश है और साउथ अमेरिका का अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी इसी में आता है। और हाँ, ये मछली अमेजोन रेन फॉरेस्ट से ही लाई गई है, वहाँ के जिंदा पौधों के साथ। दोस्तों, ये जो खतरनाक सी चीज़ आप अभी देख रहे हैं, इसका नाम एलिगेटर गार है। अब इसका नाम एलिगेटर गार क्यों है, वो तो देख कर ही समझ में आ रहा है। इसके सर या फिर इसकी स्कल का साइज एकदम एलिगेटर की तरह है। वैसे तो ये मछली यूएसए में बहुत ज़्यादा मिली। ये है किसिंग गोरामी। इसका नाम किसिंग गोरामी इसलिए रखा है क्योंकि जब ये सांस लेने के लिए अपने गिल्स के अंदर जब पानी डालती है, तो जिस तरीके से मुंह से पानी लेती है, उसको देख के लगता है कि चुम्मी दे रही है। तभी इसका नाम किसिंग गोरामी पड़ गया है। ये मेनली हॉट वाटर्स में मिलती है और इसके बारे में बहुत चीज़ें तो हमने जान ली है। इस दुनिया में कुछ भी चलने में लगा है, मतलब क्या? यहाँ पर जो मछली देख रही है, ये पिराना की सगी बहन भाई जो भी है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव फिश नहीं है। जी हाँ, सही सुना, ये है बार्ब फिश। इसकी बहुत सारी टाइप्स होते हैं, लेकिन इसके मोस्ट फेमस है क्लाउन बार्ब और टाइगर बार्ब। ये सबसे स्पेशल है लाइन फिश। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ये समुद्र की सबसे जहरीली मछली होती है। इसके ऊपर जो कांटे जैसे तो दिख रहे हैं, वो असल में इसके कांटे हैं जिसके वजह से
माइक्रो नीडल्स कह सकते हैं जो निकलती है, उनमें काफ़ी डेंजरस टॉक्सिन होता है।